स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, परिवार का ख्याल रखना भी चाहिए। सबसे पहले परिवार का ख्याल रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से किरात अर्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा लेके किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग को लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग 13 नंबर श्लोक का वाचन करेंगे। 13 और 14 नंबर श्लोक के उसके हिंदी भावार्थ और शब्दार्थ व्याख्या सहित टिप्पणियों के साथ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और ख़ास तौर से हम लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में भी जो है ये किरात अर्जुनीयम से प्रथम सर्ग का सिलेबस में है। तो इन सब की तैयारियों के लिए हम लोग आइए किरात अर्जुनीयम का अध्ययन करते हैं और अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो, यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे। उनका फल क्या होगा कि हम अच्छे अभ्यास कर रहे हैं, और यदि बुरे विचारों में लिप्त रहें तो निश्चय ही अभ्यास बुरे होंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमारा विचार जैसे रहेगा, हमारा अभ्यास जैसे रहेगा, हमारे विचार जैसे रहेंगे, वैसे हमें फल भी प्राप्त होगा। और अगर हमारा विचार अच्छा है, हमारे अभ्यास अच्छे हैं, तो हमें फल की प्राप्ति भी अच्छी होगी। अगर हमारा विचार बुरा है और हमारे अभ्यास भी बुरे हैं तो हमारा फल भी बुरा ही होगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। दोस्तों, एक न एक दिन हमारे कर्मों का फल और जो हम किए रहते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। मोटिवेशन कोड के साथ है, आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये 13वां श्लोक है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 13 श्लोक का वाचन करेंगे। 13 और 14 श्लोक का वाचन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके शब्दार्थ और भावार्थ को देखेंगे। तो ये 13 नंबर का जो है क्या है कि वसूनि वाञ्छन् वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। वसूनि वाञ्छन् वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन धर्म विप्लवम्। उसके बाद ये 14 नंबर श्लोक है। 14 नंबर श्लोक है दोस्तों, इसका वाचन करे हैं। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकिताकार मुपैति संकित क्रियापवर्गे अनुजीवी सत्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपद। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकिताकार मुपैति संकित क्रियापवर्गे अनुजीवी सत्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपद। तो ये 14 और 13 नंबर श्लोक का वाचन है। सबसे पहले इस 13 नंबर श्लोक को इसको शब्दार्थ के माध्यम से देखते हैं, और यहाँ पे अन्वय है। पहले अन्वय से देखते हैं शब्दार्थ को। यहाँ है वसी सह वसूनि वाञ्छन् न मनुना न किंतु निवृत्ति कारणः सन स्वधर्म एव एषः इति गुरु उपदेष्टेन दंडेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति। तो वशी शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों? वशी शब्द का जो अर्थ होगा वह है कि इंद्रियों को अपने वश में करने वाला। सह कौन? वह दुर्योधन। तो सह शब्द किसके लिए आया है? सह शब्द दुर्योधन के लिए आया है। किसको? दुर्योधन के लिए आया है दोस्तों। और ये वशी शब्द भी दुर्योधन के लिए आया है। अब पूछा जाए तो वशी शब्द का क्या अर्थ होगा, तो इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला, अर्थात कौन? दुर्योधन जो है
अपने इंद्रियों को वश में करने वाला जो दुर्योधन है। वसूनी शब्द का क्या अर्थ होगा? वसूनी शब्द का जो अर्थ होगा वह होगा कि धनों को, क्या है वसूनी शब्द? धनों को। वांचन, वांचन शब्द का अर्थ होगा कि न चाहते हुए, यानी न धनों को न चाहते हुए। न मन्युना, मन्युना न, यहाँ पे होगा कि न वसूनी वांचन, न वसूनी वांचन यानी धनों को न चाहते हुए। और यहाँ तक देख लीजिए कि इसके अर्थ को। यहाँ पे देखिए वशी यानी इंद्रियों को अपने वश में करने वाला। स कौन? दुर्योधन। यहाँ से न वसूनी वांछन, धनों को नहीं चाहता है। क्या? धनों को न चाहने वाला, यानी धनों को न चाहने वाले या धनों को न चाहते हुए। और क्या कर रहा है कि यहाँ देखिए न मन्नुना न, तो मन्नुना शब्द का अर्थ होगा कि क्रोध से रहित, यानी जो क्रोध न करता हुआ। वह धन को वह कैसे इस श्लोक में जो है वनेचर ने महाराजा युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में बताया है। उन्होंने यह बताया है कि जो वह दुर्योधन है क्या कर रहा है, भेदी नीति का वर्णन करते हुए वनेचर जो है वह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि वह अपने पराजित होने की आशंका से शंकित रहता हुआ भी क्या करता है कि एक मिनट, आइए दोस्तों इस तीसरे श्लोक के भावार्थ, शब्दार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं कि इस श्लोक में वनेचर ने क्या कहा है कि दुर्योधन की दंड नीति विषयक कुशलता का वर्णन कर रहा है। ये जो श्लोक है हमारा, ये जो तीसरा श्लोक है, इस तीसरे श्लोक में वनेचर दुर्योधन की दंड नीति और उसके विषयक कुशलता का वर्णन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं शब्दार्थ को। वशी शब्द का अर्थ होगा कि इंद्रियों को अपने वश में करने वाला। सह वह कौन? दुर्योधन। इंद्रियों को अपने वश में करने वाला वह दुर्योधन क्या कर रहा है? यहाँ पे से देखिए वह दुर्योधन, ये है वह दुर्योधन इंद्रियों को अपने वश में करने वाला। वसूनी वांछन न, वह धनों को नहीं न चाहते हुए, क्या है? धनों को न चाहते हैं। मन्नुना न, और न ही क्रोध को करते हुए। न धन को चाहता, धन को न चाहता हुआ और क्रोध को न करता हुआ क्या कह रहा है? किंतु निवृत्ति कारण, निवृत्ति कारण का अर्थ क्या होगा? निवृत्ति शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों कि कारण से रहित होकर, यानी जब जो किसी भी कारण से जो भी कार्य करता है, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो भी कार्य करता है वो किसी न किसी कारण से करता है, कारण से रहित होकर, यानी कारण से रहित होकर बिना कारण का कोई कार्य न करने वाला। स्वधर्म एवं, अपने धर्म को ही, अपने धर्म को ही चाहने वाला। क्या? अपने धर्म को ही चाहने वाला या अपने धर्म को मानने वाला। ऐसा वह दुर्योधन, अपने धन को अपने ही धर्म को मानने वाला। एवं मीन्स ही, ऐसा मीन्स वह दुर्योधन के लिए आया। इति मीन्स ऐसा, गुरु उपदेशेन दंडेन, गुरु उपदेश ने गुरुजनों के द्वारा दिया गया उपदेश, जो दंड के लिए गुरु जनों के द्वारा जो दिया गया उपदेश है वह कैसा उसका उपदेश है? वह रिपव सुते अपिवा, यानी शत्रुओं के लिए भी वही जो न्याय व्यवस्था है उसकी, और जो है और किसके लिए? पुत्र के लिए भी। रिपव का अर्थ होगा कि, रिपव का अर्थ शत्रुजन होगा दोस्तों, एक मिनट, रिपव का अर्थ शत्रुजन होगा और सूते के का अर्थ जो होगा वो होगा कि पुत्र, यानी पुत्र और धर्म, पुत्र और जो है शत्रु दोनों के लिए एक बराबर धर्म के व्यक्ति को अभ्यस्त करता हुआ, निहंति में मतलब कि नष्ट नहीं करता है। जो भी धर्म जो भी वो देता है, दंड देता है, वो सबके लिए बराबर देता है। आइए यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पे है वशी, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में करने वाला, और यहाँ पे स शब्द यहाँ से लिए हैं। स शब्द वह दुर्योधन, इंद्रियों को अपने वश में करने वाला। वसूनी वांछन न, और जो है कि वह धनों को न चाहता हुए। मन्युना न, और ना ही जो है क्रोध करता हुआ, न क्रोध करता है यानी क्रोध से रहित है, और ना ही धन की इच्छा है उसे।
स्वधर्म इत्येव निवृत्त, किसी कारण से अपने धर्म की लालच भी नहीं करता, किसी कारण से ही जो करता है तो किसी कारणवश ही करता है, कारण से रहित होकर क्या करता है, अपना धर्म स्वधर्म विप्लव, स्वधर्म विप्लव, वह अपने धर्म को ही जो है अपना धर्म, यही हमारा धर्म है। क्या धर्म है कि जो किसी के ऊपर बिना कारण का किसी के ऊपर जो है क्रोध न करना, और बिना कारण का ही कोई धर्म को अपने कार्य में लगाना, यही उसका धर्म है। और क्या धर्म है कि गुरुओं के द्वारा जो दंड नीति में उसे उपदेश दिया गया है, वह उपदेश जो है पुत्र और शत्रु दोनों के लिए बराबर होने चाहिए, यही उसका कर्तव्य है, यही उसके व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करना चाहता है। अर्थात इसमें बनेचर ने जो है दुर्योधन से कहा है कि जो है कि इंद्रियों को अपने वश में करने वाला वह दुर्योधन न तो धन को चाहता हुआ है और न क्रोध से युक्त रहता है, और कारण रहित होकर अपना धर्म, ऐसा हमारा धर्म है ऐसा मानकर धर्म अधिकारी गुरुजनों द्वारा यानी गुरुओं के द्वारा जो उपदेश दिया गया, बताया गया, दंड नीति को जो बताया गया है, उससे वह शत्रु अथवा पुत्र में भी जो है विद्यमान धर्म के अतिक्रम को रोकता है। यानी जो धर्म है तो अगर पुत्र गलत किया है तो पुत्र को भी वही सजा मिलेगी, शत्रु अगर गलत किया है तो शत्रु को वही सजा मिलेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह कभी ऐसा नहीं करता कि पुत्र को या अपने सगे संबंधियों को अलग दंड नीति और शत्रुओं को अलग दंड नीति ऐसे नहीं करता। वो गुरुओं द्वारा जो दंड नीति धर्म नीति बताई गई है उसी के मार्ग पर चलता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ शब्दार्थ भी दिया गया है। वशी शब्द का जो है जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को अपने वश में करने वाला, स मीन्स वह दुर्योधन आया है, वसु यानी धन को, वांछन में न चाहता हुआ, मनुना मीन्स क्रोध से नहीं, क्रोध भी नहीं करता, निवृत्त मतलब लोभ इत्यादि जो उसके कारण है वो भी जो निवृत्त कारण से रहित हुआ है। इस कहने का तात्पर्य कि लोभ, क्रोध, मद, लोभ जो भी चार कारण है, जो चार शत्रु को बताया गया है, उन चार शत्रुओं का भी किसी भी कारण के साथ रहित है, यानी कोई भी कारण नहीं, इसका कोई कारण नहीं होता, न लोभ करता है, न क्रोध करता है, न मद कुछ भी नहीं करता। तो इसी कारण से रहित होकर स्वधर्म, यही अपना धर्म, यही हमारा धर्म है ऐसा मानकर, ऐसा समझकर वह उपदेशित यानी गुरुओं के द्वारा उपदेश दिए गए, बतलाए गए दंड के द्वारा रिपव सुते अपि मित्र, और शत्रु को भी धर्म कर्तव्य के अनुसार ही जो है उनको दंडित करता है, निहंत नष्ट करता है या निवृत्त करता है, और दूर करता है। यहाँ पे इसका शब्दार्थ है जो इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन धन की इच्छा नहीं करता, न ही क्रोध करता है, किंतु लोभ इत्यादि के कारण से रहित होकर वह यही मेरा धर्म है ऐसा समझकर वह क्या करता है, शत्रुओं और पुत्रों को भी समान दंड देता है। उसके बाद है कि यहाँ निवृत्त कारणम तस्मात्, है कि निवृत्तम कारणम यस्मात् सह, यानी बहुव्रीहि समास है। निवृत्त कारण में बहुव्रीहि समास है दोस्तों। स्वधर्म में तत्पुरुष समास है। गुरु भी उपदिष्टेन, यानी गुरु के द्वारा उपदेश किया गया है, तो ये इसमें तत्पुरुष समास है। धर्म से विप्लवम में भी तत्पुरुष समास है। और वस अस्ति अस्य इति वसी शब्द कैसे बना है, वस और इन्हीं प्रत्यय से बना है। वांछन शब्द कैसे बना है, वांछ धातु से सत्री प्रत्यय लगा के बना है। नियंति शब्द कैसे बना है, नि और हन में लट लकार अन्य पुरुष का एक वचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद और टिप्पणियां हैं जो यहाँ पे जो है, कहाँ गया इसका श्लोक में देखते हैं कि क्या है कि वसी शब्द विष इति प्रत्यय लगा के वसी शब्द बना है। उसके बाद वसूनि शब्द कैसे बना है, वस धातु से उ प्रत्यय लगा के वसूनि बना है। किससे, वस सॉरी दोस्तों, यहाँ वस धातु है
और प्रत्यय कौन है, उ प्रत्यय है दोस्तों। वांछन शब्द वांछ सातु सत्री प्रत्यय से बना, अभी बताएं इसको। निवृत्ति कारण में यहाँ पे निवृत्तम कारण में ऐसे बहुव्रीहि समास है। स्वधर्म यानी उसका जो धर्म है, तो स्वस्य धर्म इति स्वधर्म में षष्ठी तत्पुरुष, ये स्वधर्म यहाँ पे स्वधर्म में जो षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुरुणा शब्द जो है गुरु उपदेश ट्रेन में तृतीय तत्पुरुष समास है, और यह उपसर्ग से दिस धातु अक्त प्रत्यय लगा के बना है। दंडेन में दंड अड़ीच प्रत्यय से घय जोड़ीच प्रत्यय और प्लस घय प्रत्यय से बना है। और धर्म विप्लवम शब्द में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सी षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। निहंती शब्द जो बना है वो नि उपसर्ग से हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद जो है आइए हम लोग 14 नंबर इस श्लोक को देखते हैं बिना देरी किए हुए, उसे भी देख लेते हैं। ये है 14 नंबर इस श्लोक में विधाय रक्षान परितः, विधाय रक्षान परेतरान असंकित कार मुपैति संकित क्रियापवर्गे अनुजीवी सत्कृताः कृतज्ञतास्मय वदन्ति संपदा। इस श्लोक में जो बनेचर है वह दुर्योधन की भेद नीति दंड नीति का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह आपसे पराजित होने की आशंका से जो विवश रहता है, लेकिन लोगों के सामने वह दिखाता है कि ऐसे दिखाता है दूसरे लोगों के यानी अपने रक्षकों से यह बताता है कि वह जो है अपने सेवकों के पास में ऐसे प्रदर्शित करता है, ऐसे दिखाता है कि जैसे वह शंका रहित हो। क्या हो, शंका रहित हो। सेवकों को प्रचुर संपत्ति देता रहता है, वो भी सत्क्रिया के भाव से और मधुर वचनों से देता है। तो आइए इस श्लोक को भावार्थ को देखते हैं। तो इसमें शंकिता शब्द, शंकिता शन यानी वह जो है शंकित रहता है। क्या शंकिता यानी शंका होते हुए भी परितः चारों ओर परेतरान मतलब फैलाया हुआ। क्या शंकित होते हुए भी क्या है, शंकित होते हुए भी वह क्या किया है कि परितः यानी चारों ओर परेतरान। परेतरान शब्द का अर्थ होगा कि शत्रुओं पर से भिन्न यानी शत्रुओं से भिन्न। रक्षान विधाय रक्षकों को विधाय मतलब नियुक्त करके। अशंकिता कारम, अशंकिता कारम शब्द का अर्थ होगा कि शंका रहित आकार को यानी शंका रहित जैसे चेहरे को बना के प्रवृत्ति बना के अपने चेहरे जैसे आकृति को बनाया हुआ रहता है। उपैति शब्द जो है दोस्तों, उपैति शब्द यानी प्राप्त करता है। क्या वो अर्थात वनेचर कह रहा है कि वह शंका करता हुआ भी जो है शत्रुओं से भिन्न यानी जो अन्य लोग हैं और जो उसके सेवक लोग हैं उन्हें नियुक्त शंका मतलब शंकित हो करके चारों तरफ अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए सेवकों को नियुक्त किया है। यानी रक्षा के जो उसके हैं सेना उन सबको नियुक्त किया है। ऐसा वो किया है शंका रहित होकर यानी आपसे पराजित होने की शंका, आप कभी उसके ऊपर हमला न बोल दें, इससे वह शंकित रहता है। कौन, दुर्योधन जो है युधिष्ठिर से शंकित रहता है कि कहीं युधिष्ठिर वन में है और आके हमारे ऊपर हमला न बोल दे, ऐसा वो शंकित रहता है। इसी शंका के कारण वह चारों तरफ क्या किया हुआ है कि चारों तरफ परेतरान यानी शत्रुओं से रक्षा के लिए विधाय यानी नियुक्त किया है। किसे, सेवकों को, अपने सेवकों को नियुक्त किया है रक्षा के लिए। अशंकिता कारकम और वह ऐसी जो है आकृति बनाता है, ऐसा अपना चेहरा बनाए रहता है कि ऐसे जैसे अपने को दिखाता रहता है कि जैसे वह शंका रहित हो। वह आपसे बिल्कुल नहीं डरता, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, उसे कुछ खबर नहीं है कि मतलब कि जैसे कि कुछ पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा वह प्रदर्शित करता रहता है, ऐसा वह दिखाना चाहता है, ऐसा वह आकृति बना के रहता है, लेकिन वह शंकित रहता है। उसके बाद यहाँ पे है कि क्रियापवर्गेषु,
क्या कि क्रियापवर्गेषु अनुजीविभ्यः सत्कृताः संपदा अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। क्या अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि क्रियापवर्गे, एक मिनट यहाँ हम लोग अनुवाद से देख लेते हैं। अच्छा अनुवाद है, यहाँ है कि रक्षान, उसे उसके बाद है क्रियापवर्गेषु अनुजीविभिः सत्कृताः संपदा अस्य कृतज्ञतां वदति। तो क्रियापवर्गेषु शब्द का जो अर्थ होगा वह क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे है कि कार्य समाप्त हो जाने पर, क्रियापवर्गेषु यानी सेवकों के द्वारा और किसी अधिकारियों के द्वारा जो भी जिसे भी नियुक्त किया है जिस कार्य के लिए, उनके कार्य को समाप्त हो जाने पर वह क्या करता है, अनुजीवी सत्कृता, अपने अनुजीवी को, अपने सेवकों को प्रदान करता है। क्या? सत्क्रिया के द्वारा संपदा, धन संपत्तियां प्रदान करता है। क्या करता है? वह अपने जो है उसके जो सेवक हैं उनके जो कार्य समाप्त हो जाने पर उन्हें सत्कार भाव से, बड़े ही प्यार से अपने सेवकों को संपदा यानी धन प्रदान करता है। अस्य कृतज्ञताम वदंती, और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपने उपकार को स्वीकार करता हुआ प्रकट करता है। तो ये यहाँ कहने का यही तात्पर्य है कि वह जो दुर्योधन है वह शंका होते हुए भी, शत्रुओं के द्वारा रक्षक नियुक्त करते हुए भी, शंका करते हुए भी वह आशंकित रहने का जो है आकृति दिखाता है, बनाए रहता है, और कार्य समाप्त होने पर सेवकों के द्वारा दी गई संपत्ति को बड़े ही कृतज्ञता से प्रदर्शित करता है, बड़े ही प्यार से उन्हें, मतलब उनके किए हुए कार्य को, जैसे लोग कहते हैं कि धन्यवाद, कोई कार्य को धन्यवाद प्रदान करता है दोस्तों। उसके बाद आइए यहाँ पे शब्दार्थ है उसे देख लेते हैं। संकित यानी संदेहग्रस्त होते हुए, वह संदेह युक्त होते हुए आप लोगों से शंकित, भयभीत, परितः यानी चारों तरफ, सर्वत्र, परे तरान माने आत्मीय जनों से यानी अपने शत्रुओं से, विश्वास पात्रों को भेद डालकर शत्रुओं को अपना बना लेने वाले लोगों को जो है रक्षा, वो कहता है कि जो शत्रुओं के शत्रु हैं उन्हें अपना बना ले। मान लीजिए कि मेरे कोई शत्रु है और मेरा कोई शत्रु है, तो मेरे दो शत्रु हैं, तो जो मेरा शत्रु है वो उसे अपना मित्र बना लेता है। क्या है? अपना मित्र बना लेता है, और उनके द्वारा जो उपकार किए जाते हैं उन्हें बड़े ही कृतज्ञता भाव से प्रकट करता है वो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उपैती है, प्राप्त करता है, धारण करता है, दिखलाता है। क्रियापूर्वक कार्यों को समाप्त हो जाने पर, पूर्ण हो जाने पर, अनुजीवी भी सत्क्रियानी सेवकों, अनुचरों, भृत्यों को प्रदान की गई, सौंपी गई यानी दी गई, सेवकों के अधीन की गई संपत्ति यानी संपत्तियां, धन, इस दुर्योधन की कृतज्ञता यानी उपकार की भावना से किए गए परिश्रम को समझने वाली वृत्ति यानी कहता है, वह बड़े ही भाव से कहता है कि धन्यवाद आपको, यानी धन्यवाद प्रकट करता है। आप लोगों से भयभीत रहता है। दुर्योधन वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि आप लोगों से भयभीत यानी शंकित रहता हुआ वह चारों ओर आत्मीय जनों के रक्षकों के रूप में नियुक्त करके भय रहित, शंका रहित, संदेह आकृति यानी धारण करता हुआ सौंपे गए कार्यों के पूर्ण समाप्त हो जाने पर सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां, धन, इस राजा दुर्योधन की कृतज्ञता को अव्यक्त करता है, प्रकाशित करता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, जैसे परेभ्य इतरे इति परे तरे तान में पंचमी तत्पुरुष समास है। परे परान इतर यंत इति परे तरान में द्वितीय तत्पुरुष भी है। क्रियाया अपवर्ग, क्रिया उपवर्गेश में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पे विधाय शब्द कैसे बना है? बी उपसर्ग से धा धातु से अक्त्वा के स्थान पे लेप प्रत्यय लगा के बना है। उपैती शब्द इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो उपसर्ग से ई और लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद कुछ अन्य टिप्पणियाँ यहाँ है कि कुछ और टिप्पणियाँ हैं तो जो हम लोग इस श्लोक के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है कि यहाँ पे है परेतरान शंका कार्म उपैती, ये है अशंकिता कार्म उपैती। तो अशंकिता शब्द जो है न संकित इति अशंकिता, यहाँ नए तत्पुरुष समास है। अशंकित कार्य में नए तत्पुरुष समास है। और क्या है कि नए
नए तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद अशंकित से बना कैसे है, तो आ उपसर्ग से क्री धातु से घय प्रत्यय लगा के बना है। जो आ उपसर्ग है और क्री धातु है और घय क्या है कि घय प्रत्यय से बना हुआ है। उपैति शब्द उप इड़ लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है और बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है, एक मिनट, और ये देखिए क्रियाप वर्गेशु, यहाँ है क्रियाप वर्गेशु, एक मिनट भाग रहा है, भागो ना जी। यहाँ पे है क्रियाप वर्गेशु, तो क्रियाप वर्गेश यानी क्रियायाम उपवर्गे षष्ठी तत्पुरुष है। क्रियाप वर्गे में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास से बना कैसे है, यह बना है अप उपसर्ग से, क्या अप उपसर्ग से और वृज धातु से जो है बना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ये बना है क्रियाप वर्ग से, जो है वह सप्तमी विभक्ति का यश्च च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से क्रियाप वर्गेषु शब्द बना है। अनुजीवी कृतज्ञता, यहाँ है अनुजीवी सात्कृता शब्द जो है अनु उपसर्ग, यहाँ पे देखिए अनु उपसर्ग से और जो है अनुपसर्ग जीव धातु, अनुपसर्ग जीव धातु ऋणी प्रत्यय से बना है। संपदा शब्द ये है संपदा, संपदा शब्द कैसे बना है, सम उपसर्ग से विद धातु क्यूप प्रत्यय लगा के प्रथमा विभक्ति का रूप है दोस्तों। कृतज्ञताम, यहाँ देखिए कृतज्ञताम शब्द जो बना है कृत और ज्ञा धातु से कृत शब्द है और ज्ञा धातु से अक्त प्रत्यय लगा के कृतज्ञताम शब्द बना है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक जो है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो देख रहे हों, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं डालूं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के पास आसानी से पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं दोस्तों। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि कैसे लग रहा है और हम इसमें अपने क्या सुधार कर सकते हैं, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।